हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज के कुछ और उदाहरण कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने साधारण ब्याज के ही जो उदाहरण किए थे, जो आज वाले उदाहरण हैं पिछले उदाहरण से एक स्टेप आगे के उदाहरण होंगे। तो सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, PRT बटा 100, मूलधन गुणा धर गुणा समय बटे 100। इसी फार्मूले से ही हम जितने भी साधारण ब्याज के प्रश्न होते हैं वो निकाल सकते हैं। यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये निकाल सकते हैं, P निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। P बराबर किसी होगा सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटा PRT। R निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटा PT। अगर हमने T निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटा PR। जी, हम एक ही फार्मूले से सभी जो हम PRT सिंपल इंटरेस्ट सभी निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। कोई राशि किसी विशेष दर से 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, तो बताएं कितने समय में वही राशि उसी ही दर से 10 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लेते हैं कि अगर यदि मान लीजिए हमारे पास राशि 100 है तो वो कितने गुना हो गई, 4 गुना हो जाएगी। 4 गुने का मतलब है वो क्या हो गई, अमाउंट 4 गुना होने का मतलब क्या है, इसके बीच ब्याज है तो हम ब्याज निकाल देंगे। साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आ जाएगा हमारा 400 से हम 100 निकाल देंगे तो 300 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट है वो 15 वर्ष का इंटरेस्ट है, तो हम 1 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल देंगे। 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास, 300 को 15 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 20 रुपये। यही दर है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट 20 रुपये इंटरेस्ट है 1 वर्ष का है और 100 रुपये पर है। इसका मतलब है कि इसको हम दर कह सकते हैं, 20% दर है। अब हमने यह भी देखना है कि ये जो इंटरेस्ट हमारा 20 रुपये है ये 1 वर्ष का इंटरेस्ट है। तो आपने देखना है अगर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 10 गुना राशि हो जाती है। राशि तो हमारे पास वही थी, अब जो दूसरा स्टेप्स उसका बन रहा है, राशि वही है और जो अमाउंट बनती है वो 10 गुना है, 10,000 हो जाएगी। तो यहाँ जो हमारा इंटरेस्ट है वो कितना बन जाएगा, 30 माइनस इस करके ये हमारा आ जाएगा 900 इंटरेस्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ये जो इंटरेस्ट हमने निकाला है ये 1 वर्ष का, इसका मतलब 20 रुपये इंटरेस्ट 1 वर्ष में बनता है 100 रुपये को। तो 900 रुपये इंटरेस्ट जो है वो कितने वर्ष में बनेगा, वो हम वर्ष निकाल देंगे। 900 डिवाइड बाई 20 तो ये आ जाएगा 45 वर्ष। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कौन सी राशि किसी विशेष राशि 15 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, उसका 4 गुना का मतलब क्या होता है, अमाउंट 4 गुना। ये इंटरेस्ट जी हमने मूलधन ले लिया, ये हमारा अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट कितना ये बन गया 300 रुपया। 300 इंटरेस्ट हो 15 वर्ष का, 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास 20 रुपये। और 1 वर्ष का इंटरेस्ट होता है जो 100 रुपये पर, उसको हम दर बोल देते हैं। तो दर हमको निकालनी तो यहाँ पर नहीं थी, ये पिछले जो वीडियो है उसमें हमने यहाँ तक ही एग्जाम्पल किए थे। आज इसके आगे क्या है कि 1 वर्ष का इंटरेस्ट इतना है तो वही राशि है, वही दर है, और उस पर आप जो टोटल अमाउंट बनती है वो 1000 है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 900 रुपया। अब हम ये देखते हैं कि 20 रुपये इंटरेस्ट बनता है 1 साल में, तो कितने साल में जो इंटरेस्ट है वो 900 रुपये बन जाएगा, क्योंकि नए स्टेप में जो इंटरेस्ट है वो 900 रुपया है। तो ये हमारा जाएगा 45 वर्ष। तो इसी ही क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो तरीका कौन सा है, उसमें हम लेते हैं ये हमारे पास मूलधन है, तो दूसरा अमाउंट कितनी है हमारे पास, उसकी 4 गुना अमाउंट है। अमाउंट अगर 4 गुना है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4P माइनस 1P, 3P आ जाएगा इंटरेस्ट हमारा। अब देखें हमारे पास मूलधन है, हमारे पास समय है 15 वर्ष, हमारे पास इंटरेस्ट है, तो हम यही फार्मूला लगाकर निकाल देंगे रेट दर।
दर किसके बराबर होती है? ब्याज इंटरेस्ट 3p गुने 100 बटे मूलधन गुने समा 15 वर्ष। तो पी से पी काटेंगे, जिस पैसे काट देंगे हम 5 पैसे काट देंगे, तो ये हमारा जाएगा रेट आ जाएगा 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि वही राशि जो है, जो पी राशि सी वही तो जो थी, वो अब नए स्टेप में वो बन गई है 10 गुने, वो बन गई है अब 10 गुने पी, 10p बन गई है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट वो हो जाएगा 9p। तो अब हमने यहाँ से निकालना है, ये हमारे पास रेट है, हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर हम टाइम निकाल देंगे। टी किसके बराबर होगा? यही फार्मूले से टी बराबर है सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे मूलधन गुने अपना आर कितना हमारे पास है? 20। तो इसको हम इस वो काट देंगे 5, पी को हम पी से काट देंगे, 9 गुने 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 45। ये हमारा जो टाइम है वो आ जाएगा 45 वर्ष। तो दोस्तों ये आपने देखना है कि अगर आप ये एक ही फार्मूला पूरी तरह से याद रखेंगे तो इसी ही फार्मूले से आप सभी तरह के क्वेश्चन जो साधारण ब्याज के हैं वो निकाल सकते हैं। हमने पहले निकाला, यही आंसर था, अब यही निकाला इस फार्मूले से, यही आंसर अब हमारे पास स्थिर है। तो अब हम एक और इस पर जो क्वेश्चन है इसको हम एक और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल एक सिंपल तरीके से भी इसको कर सकते हैं हम। जैसे हम कह सकते हैं कि पहले इस पर ब्याज कितना था? 20 रुपये ब्याज था 1 वर्ष का, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि नए स्टेप में ब्याज कितना बना है। जो नया इंटरेस्ट है वो कितना बन गया? वो बन गया 10 गुना। 10 गुना अमाउंट बनता है तो इंटरेस्ट बन जाएगा 9 को हम जब ऐसे कर देंगे तो 10 गुना 1000 से हम जब घटा देंगे तो बन जाएगा वो 900। ये इंटरेस्ट है हमारा, ये 1 वर्ष का इंटरेस्ट 20 रुपये। अगर इतना इंटरेस्ट हमने लेना है तो कितना आंसर आएगा? तो उसके लिए हम ये कर देंगे, टाइम कितना होगा? टोटल इंटरेस्ट बटा 1 महीने का इंटरेस्ट, 1 वर्ष का इंटरेस्ट, ये हमारा रहेगा 45 वर्ष। हम इसको शॉर्टकट भी ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो हमने 20 रुपये इंटरेस्ट पहले निकाल दिया है, 20 रुपये इंटरेस्ट 1 साल का है, तो 900 रुपये इंटरेस्ट कितने साल का बनेगा? तो ये आपने देख लिया है, यहाँ पर 45 वर्ष इसका जो है वो आ जाएगा। अब हम यहाँ एक और भी क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन जो है उसमें क्या है कि कोई राशि जो है 9 वर्ष में 2.3 गुना हो जाती है। तो यहाँ हमने ये बताना है कि कितने समय में वो हो जाएगी 6.2 गुना। तो इसको भी हमने बिल्कुल उसी तरह ही करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर उसका P 100 है, पहले उसका अमाउंट कितना है, 100 को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 230, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा 130। ये जो इंटरेस्ट है हमारा, ये 9 वर्ष का इंटरेस्ट है, तो हम निकालेंगे 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना बन गया, 1 वर्ष का इंटरेस्ट वो बन जाएगा जी 1 वर्ष का इंटरेस्ट जो है 1 वर्ष का, उसको हम कह देते हैं दर। ये हमारे पास दर आ गई है 130/9%। अब देखें, ये जो 130/9 पे इंटरेस्ट है, ये 1 वर्ष का इंटरेस्ट है 100 रुपये पर। तो नेक्स्ट जो नया जो स्टेप है उसमें क्या है, उसमें नए में है कि कितने समय में वो जो राशि है 6.2 गुना हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ पर P जो है वो 100 ही है, और राशि कितनी हो जाएगी, उसमें अमाउंट कितनी हो जाती है यहाँ पर 6.2 गुना 620, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 520। तो बिल्कुल इसी तरह करना है। ये इंटरेस्ट
कितने समय का हमने निकालना है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट है। तो 1 साल के इंटरेस्ट को हम 1 साल के इंटरेस्ट से हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल इंटरेस्ट को, तो वो हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम कितना होगा, जे टोटल इंटरेस्ट 520 बटे अपना 130 गुने 9, तो इसको जब हम काट देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 36 वर्ष। इसका मतलब है वो राशि 6.2 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी, 36 वर्ष में। तो इसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल जो हमने ऊपर वाला फार्मूला लगाया हुआ है उसके हिसाब से भी बिल्कुल सीधे करेंगे कि प्रिंसिपल हमारे पास P है, अमाउंट हमारे पास 2.3 P है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 2, इससे हम ये 1 P निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1.3 P। तो यहाँ पर टाइम हमको दिया हुआ है 9 वर्ष, 9 वर्ष। तो यहाँ हम सीधा पहले R निकालेंगे। R किसके बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटे मूलधन गुने टाइम। टाइम कितना है 9 वर्ष, यहाँ हम लेंगे 9 वर्ष। तो ये को पी से काट देंगे, इसका एक नीचे 10 आएगा उसे हम इससे काट देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 130 बटे 9%, ये दार आ जाएगा। अब आगे हमको दिया हुआ है जो अमाउंट है वो बन जाता है, नया अमाउंट कितना है 6.2 टाइम, मतलब 6.2 इंटू P। तो यहाँ अब इंटरेस्ट कितना बन जाएगा हमारे पास, इसको हम जब इसे ये P निकाल देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.2 P। हमारे पास देखें अपना इंटरेस्ट है, हमारे पास रेट है, और हमारे पास इसका रेट भी है, हमारे पास इंटरेस्ट भी है, और मूलधन भी हमारे पास है, P भी हमारे पास है, P = P। तो यहाँ हम निकाल देंगे टाइम। टाइम किसके बराबर होगा, टाइम बराबर है मूलधन। मूलधन कितना है यहाँ पर P गुने 100 बटे मूलधन नहीं, यहाँ पर हमने लिखना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 5.2 P, इंटरेस्ट गुने 100 बटा मूल, तो मूल कितना है यहाँ पर P गुने अपना रेट। रेट कितना है यहाँ पर ये है 130 बटे 9। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P से P काट देते हैं, इसका 1 0 जहाँ जाएगा नीचे, 2 0 से हम काट देंगे, 13 1 में 13, 13 चौके 49 आ जाएगा, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 36 वर्ष। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं ये जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। तो अगर हमने इसको सीधा ही निकालना है तो भी हम निकाल सकते थे। कैसे कि ये देखें, ये हमारे पास रेट है, इसका मतलब है यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो हमारा इतना बन गया है, ये हमारा इंटरेस्ट है। अब इस इंटरेस्ट को जब हम इस इंटरेस्ट से डिवाइड करेंगे, जब हम देखें ये हमारे पास इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 130 बटे 9 पहले स्टेप में, और बाद में इंटरेस्ट कितना बन गया हमारा ये 620 में से जब हम निकालेंगे तो वो बनेगा 520 इंटरेस्ट बन जाएगा। तो अब हमने ये देखना है कि ये कितने वर्ष का इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ पर टाइम निकाल देंगे, 520 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 36 वर्ष। ये देखो ये बिल्कुल शॉर्टकट है। सिंपल इंटरेस्ट पहले हमने निकाल दिया है, यहाँ से 9 वर्ष का इंटरेस्ट कितना था 130, और 1 वर्ष का कितना 130 बटा 9, 1 वर्ष का इंटरेस्ट ये है। अब जब जो हमारा राशि है वो बन जाती है 6.2 टाइम, तो उसका इंटरेस्ट बन गया 520, तो टाइम कितना बनेगा वहाँ पर, ये इंटरेस्ट को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 ईयर्स। जो टाइम है वो 36 वर्ष का समय है। तो दोस्तों जी आज का हमारा वीडियो था। तो दोस्तों आपको कैसा लगे इसके लिए अपने जरूर कमेंट करना है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें इस वीडियो को। थैंक यू।